हाय गाइस, कैसे हो। आज मैं इस वीडियो में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। जो बिगिनर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं और वो फॉरेक्स में आना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं पिछले कुछ सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं एंड मैं आपको जेन्युइनली दोस्तों कुछ चीजें जो है शेयर करूंगा। आपको समझने की जरूरत है, उसके बाद ही आपको इस मार्केट में आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं पिछले कुछ 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ फॉरेक्स में। इवन कि मैं मार्केट में भी काम करता था, इंडियन मार्केट में वहां पर भी काम करता था एंड करता भी हूँ, अभी भी स्टिल काम कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं फॉरेक्स में क्या माजरा है। देखिए, बहुत ही झंझट बड़ा चीज है फॉरेक्स में। वो है कि पहला काम ही है एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना। दोस्तों, मैं पहले काम करता था ऑक्टाफिक्स में, अच्छा ब्रोकर था जब तक मैं एक्सेस को यूज नहीं किया। फिर मैं काम करता था एक्सन में, अच्छा ब्रोकर था जब तक मैं एक्सेस में काम नहीं करता था। दोस्तों, मैंने ऑक्टाफिक्स में 4-5 महीना काम किया, फिर एक्सन में मैंने वही 4-5 महीना काम किया। फिर मेरे पास आया लाइफ में एक्सनेस। आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। एक्सनेस में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया फॉरेक्स ट्रेडिंग का, बिलीव मी, मुझे ऑक्टाफिक्स एंड एक्सन में नहीं मिला था। नाउ ये दोस्तों, एक्सनेस को मैं जो यूज कर रहा था, करते करते जो मैं चीजें सीखा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखा ट्रेडिंग को लेकर। ठीक है, तो यहां पर अभी क्या है कि जो एक्सनेस है वो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है एंड जो इनएक्टिव अकाउंट्स है एक्सनेस में, वो उन लोग को डीएक्टिवेट कर रहा है, क्लोज कर दे रहा है। बहुत ही अच्छी निर्णय है इन लोगों की तरफ से। बट यहां पर अब ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रहे हैं और न्यू क्लाइंट्स भी नहीं आ पा रहे हैं। और एक्सनेस जो है दोस्तों, वर्ल्ड का नंबर 1 लीड भी कर रहा है। तो अब क्या करे, अब अच्छा ब्रोकर कौन सा रहेगा काम करने के लिए। तो देखिए, सब चीज का जो है यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। बट उससे पहले कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं ताकि आप भी क्लियर रहो। जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर हैं इंडिया में जो काम करवा रहे हैं, वो सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे बाहर कंट्री का ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। मैं ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, समझिएगा बात को। तो जो भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। जो भी ब्रोकर है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं, वो सारे के सारे बाहर का रेगुलेशन को लेके इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। डायरेक्ट बिजनेस नहीं, किसी को पकड़ के। कैसे? आपका जो फंड है वो फंड बाहर कंट्री में आप भेज नहीं सकते डायरेक्ट, ताकि गवर्नमेंट आपका नजर में आ जाएगा, राइट, चक्कर आपका फंड। अब बाहर का फंड भी आप डायरेक्ट ले नहीं सकते, वो भी नजर में आ जाएगा। तो इस हिसाब से इन लोगों ने क्या किया, कुछ जो भी यहाँ पे प्रोमोटर्स है, जो प्रोवाइडर्स है, फंड प्रोवाइडर्स, उन लोग के साथ टाई अप किया है एंड हर एक ब्रोकर जो है यहाँ पे काम करवा रहा है उसी तरह से। एंड यहां पे जो सेबी है, इन कोई भी ब्रोकर में इन लोगों का साथ टाई अप या फिर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता। ये लोग अपना बाहर देश का गाइडलाइंस ही फॉलो करते हैं, उसी तरह से काम करवा रहे हैं इंडिया में। तो यहाँ पे सेबी का कोई भी निर्णय नहीं है, जो भी सेबी का जो भी पॉलिसी है वो लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते, बस ट्रेड करवाते हैं। और बाकी जो हम लोग का फीमा एक्ट है, एज पर इंडियन क्लाइंट्स, इंडियन ट्रेडर्स, उसको फॉलो करवाते हैं ताकि इंडियन ट्रेडर्स को दिक्कत ना हो फ्यूचर में। तो आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग एक सेफ जगह तो बनाने की कोशिश कर रहा है ये लोग। बट क्या है कि अली गली में आजकल बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स आ चुके हैं जो कि आपका फंड को लेके फुर भी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ऐसा बहुत देख रहे हैं हम, क्योंकि इंडिया का हर एक गली में, दिल्ली का चौरस रास्ते में, मुंबई का गली में, दिल्ली का गली में, बेंगलुरु हैदराबाद का गली गली में आजकल फॉरेक्स ब्रोकर बन रहे हैं। तो एक अच्छा फॉरेक्स ब्रोकर चुनना ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन फॉरेक्स मार्केट। एक्सेस में मुझे सब चीज सेटिस्फाइड था। डिपॉजिट विड्रॉ इंस्टेंट होता था, छोटा अकाउंट मिल जाता था, उस टाइम में नया नया था तो छोटा अकाउंट मिल जाता था, तो मुझे समझने में भी बहुत सुविधा हुआ था। तो वो सारा चीज मैं पार करके आया हूं। अब जो बिगिनर्स है वो सोच रहे हैं कि हमें भी एक्सेस में अकाउंट खुलवा है, लेकिन खुल नहीं पा रहे हम लोग। अब छोटे फंड से हम ट्राई करना चाहते हैं, तो छोटे फंड तो हमारे पास 15-25 डॉलर एज अ कंपेयर हम पकड़ेंगे, जहां पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं सेटिस्फाइडली, टेंशन फ्री होकर। तो देखिए, 2500 रुपए का भी वैल्यू होता है, 4000 का भी वैल्यू होता है, 1000 का भी वैल्यू होता है, 1 रुपए का भी वैल्यू होता है। वैल्यू के बिना पैसा नहीं बनता है। तो दोस्तों, आज जो ब्रोकर मैं आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है एफएक्स प्रो, ये ब्रोकर में मैं काम कर रहा हूं पिछले 8-9 महीने से। एंड यहां पे दोस्तों मैंने जो चीजें देखे हैं वो आपको शेयर करता हूं। एंड मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि ये फॉरेक्स अकाउंट क्रिएट करना सही रहेगा। देखिए, सबसे पहले एक्सेस के बारे में मैंने बताया आपको।
देखिए दोस्तों, जो एक्सएनएस है वो 2008 में फाउंड किया गया था, और जो एफएक्स प्रो है वो 2006 में फाउंड हुआ था। बट जो यूरोपियन ओरियन सिक्योरिटी एंड फाइनेंस लिमिटेड है वो साइप्रस में 2022 में ही जो है फाउंड किया गया था। इसको 2022 में ही ये आया था, ठीक है ना। तो ये बहुत पुराना है। दोनों ही इंडियन मार्केट में काम कर रहे थे, बट क्या है कि एक्सेस ज़्यादा बूस्ट मिल गया एंड मार्केट गेन कर लिया। क्यों? रीजन एक चीज है, ये ब्रोकरेज बहुत कम ले रहा था, सर्विस भी अच्छा दे रहा था, विदड्रॉ डिपॉजिट बहुत ही सिक्योर एंड सेफ तरीके से हो रहा था। एंड यहाँ पे जो है दोस्तों, ये हर एक क्लाइंट्स का जो भी दिक्कत वगैरह है वो सॉल्व कर रहा था। तो बहुत ही अच्छा ये एक ब्रोकर माना गया। सेम चीज एफएक्स प्रो भी है, बट एफएक्स प्रो में जो है ये पिकअप इसलिए नहीं कर पाया। पहली चीज है कि इनके पास छोटा अकाउंट नहीं है। दूसरा चीज है कि ये लोग थोड़ा ब्रोकरेज हाई लेता है एज कम्पेयर टू एक्सएनएस। बाकी सर्विस वगैरह सब चीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप काम करोगे ऐसे ब्रोकर में जहां पे आपको सर्विस ही नहीं मिले, तो आपको काम करके फायदा ही किया भैया। ट्रस्ट ही नहीं सक रहे हो, उसमें ट्रस्ट ही नहीं पा रहे हो आप कि उसमें काम करो बोलकर। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल एक्सन, ऑक्टाएफएक्स, ये सारे ब्रोकर का मैं बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सबने आपका मर्जी, आप काम जहां करो आपका मर्जी है। सबको अपना अपना फायदा देखता है। मैं अपना फायदा नहीं देख रहा हूं, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने आपको बता भी दिया कौन सा कैसे काम करता है। तो एक्सेस भी अच्छा ब्रोकर है। छोटा जो है जो ब्रोकरेज था, छोटा अकाउंट था, लोग काम करते थे, $15 से भी काम कर सकते थे, $10 से भी काम कर सकते हैं। अभी भी $10 से काम कर सकते हैं हम लोग एक्सेस में। और मैं एक्सेस को अभी भी यूज करता हूं, क्योंकि जो एक्सेस को यूज करते हैं वो किसी और ब्रोकर में जाने से पहले बार बार सोचते हैं। जैसे मैं दोस्तों बहुत बार सोचा हूँ दूसरे ब्रोकर में जाने के पहले, तो मेरे को मिला दोस्तों ये एक्सन फॉरेक्स ब्रोकर। देखिए, एक्सेस का हेडक्वार्टर है लिमासोल एंड साइप्रस। एफएक्स प्रो का भी सेम है, लिमासोल एंड साइप्रस। तो कंट्री भी सेम बिलोंग करता है। अब कंट्री के वजह से ही है ऐसा नहीं, इन लोगों को मैं यूज किया हूं, दोनों को यूज करके मुझे बहुत ही सिमिलर लगा। जस्ट दो चीज का फर्क है, एक है अकाउंट टाइप्स एंड दूसरा है आपका ब्रोकरेज को लेके। बाकी हर एक चीज अच्छा ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एक्सेस प्रोवाइड करता था वैसे एफएक्स प्रो भी मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सो इसीलिए मैं एफएक्स प्रो में शिफ्ट हो चुका हूं। एक्सेस में भी काम करता हूं, एफएक्स प्रो में भी काम करता हूं। बाकी दूसरा ब्रोकर और भी है, ब्रोकरेज लेता है बट सर्विस मुझे बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं उसको अवॉइड करता हूं। चलिए, अब जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं एफएक्स प्रो का, तो यहां पे हम बात करते हैं डिपॉजिट, विड्रॉ, सभी चीज को लेके। तो दोस्तों मेरे पास अभी है $880.19। तो ये जो फंड है मैं इसीलिए डाला ना, मुझे ट्रस्ट लगा, दैट्स व्हाई मैंने इसके अंदर फंड डाला। यहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। बाकी सभी फॉरेक्स ब्रोकर सेम चीज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यस, ऑल्सो गुड थिंग कि यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ बहुत ही इंस्टेंट हो जाता है। ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आपके पास MT5 का नॉलेज नहीं है, आपको जो ब्रोकर आप प्रोवाइड कर रहा है उसी में आपको ट्रेड करना है, जिस ब्रोकर में आप काम करते हो। जैसे धन हो गया, हम इंडियन मार्केट बात कर रहे हैं, जितने भी ब्रोकर है इंडियन मार्केट का, पेटीएम मनी, ये सब, ठीक है। तो वैसे ही लोग भी है कि आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसी में आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। बाकी दूसरे में भी है, बट यूजर इंटरफेस उतना फ्रेंडली नहीं है जितना ये एंड एक्सेस है, ठीक है। लोकल बैंक ट्रांसफर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ₹3500 मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा। बाइनेंस पे भी है आपके पास, जिसके पास आप $50 मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा। लोकल पेमेंट सॉल्यूशन के थ्रू आप यूपीआई से डिपॉजिट कर पाओगे। तो सर समझ लेते हैं इसको कैसे डिपॉजिट करना है। ₹2500 मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड आपको जैसे इसमें क्लिक करोगे फंड में क्लिक करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यस थोड़ा सा ईजी है बहुत। एंड इसका रजिस्ट्रेशन भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ई वॉलेट में जाओगे, यूपीआई में क्लिक करोगे, पे विथ अनफील्ड पेमेंट इंटरफेस में क्लिक करना है। एंड दोस्तों मोबाइल से देख रहे हो वीडियो को, लिंक पे क्लिक करोगे आपको एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट करेगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लैपटॉप में देख रहे हो, क्रोम में देख रहे हो, तो आपको दोस्तों डायरेक्ट इसका जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज है वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको अकाउंट नाम देना है, दिवाकर BARMAN, मेरा नाम दे रहा हूँ, क्योंकि जिस नाम से आपका अकाउंट है उसी नाम से पेमेंट भी होना चाहिए, वरना आपका फंड नहीं आएगा, ठीक है। ये आ चुका है। आप या तो डायरेक्ट फोन पे से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट पेटीएम से कर सकते हो, या आप दूसरे फोन से स्कैन करके आपका ही उससे आप पे कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा पेमेंट। एंड यूटीआई यहाँ पे डाल दीजिएगा पेमेंट करने के बाद।
नाउ नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं क्या क्या इन लोगों के साथ लिंक्ड है। तो सबसे पहले इन लोगों का जो स्पॉन्सर्ड है, ऑफिशियल मेन स्पॉन्सर्ड है, वो है याचूट क्लब डी मनाको। ठीक है, मनु बोल रहा हूँ, मनाको। ओके, वेलकम टू एफएक्स प्रो, अवार्ड विनिंग एक्सीलेंस एंड इनोवेशंस बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 2023 का इन लोगों को दिया गया था ऑनलाइन मनी अवार्ड्स। बेस्ट फॉरेक्स प्रोवाइडर 2023 का इन लोगों को मिला था सिटी ऑफ लंदन वेल्थ मैनेजमेंट अवार्ड से। 22 सालों से पिछले काम कर रहे ये लोग सीडीएफ में, मेटल्स में, एफएक्स शेयर्स, स्पॉट्स इंडेक्स, फ्यूचर, स्पॉट मेटल, स्पॉट एनर्जी एंड क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, इन लोगों का एम यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब तो आपको पता ही है। इन लोगों का जो एम है कि अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सबको सप्लाई करना, यही चीज़ है और कुछ नहीं। ये लोग जैसे मैं आपको बताया कि सारे फॉरेक्स ब्रोकर बाहर देश का ही जो है रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो रेगुलेशन इन लोगों के पास 4 कंट्री के हैं, 4 रेगुलेशन है। यूके लिमिटेड ऑथोराइज एंड रेगुलेशन बाय द फाइनेंशियल कंडक्ट ऑथोराइज्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना इतना। FX Pro Finance Service Limited is authorized and registered by the Cyprus Security and Exchange Commissions, इसमें भी इन लोग का है साइप्रस के साथ, लाइसेंस नंबर है इतना। एंड द फाइनल सर्विस बोर्ड FSB ऑथोराइज नंबर है इतना। FX Pro Global Market Limited is authorized and regulated by the SCB लाइसेंस नंबर है इतना। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस प्रोडक्शन आपको पता होगा जो एक्सेस यूजर्स है, तो आपके पास अगर फंड नेगेटिव में चला जाता है तो वो आपका अगेन जीरो हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है जो कि एक्सेस में भी है। आपका फंड अगर माइनस में चला जाता है तो वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट दूसरा ब्रोकर क्या है, फंड होते हुए भी माइनस में लेके नहीं जाएगा, वहां पे पहले ही क्लोज कर देगा। तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, एंड बाकी ये लोग तो अपना ग्लोबल बैंकिंग क्लाइंट्स का फंड वगैरह ये सब सही चीज है। एंड रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ ये लोग टाइप किया हुआ है। प्रोटेक्टेड क्लाइंट फंड्स ये सब तो ठीक है। हमने जैसे आपको बताया कि ये लोग अपना फंड को जो है बहुत ही अच्छे से लोग क्लाइंट का फंड को जो सेफ एंड सिक्योर रख रहा है। एंड यहाँ देख सकते हो आवर एसेट क्लासेस जो है, जो कि CDF हो गया, स्टॉक्स हो गया है ना, स्प्रेड सेपरेट हो गया, ऑलमोस्ट 2100 प्लस इन लोगों के पास जो है वो है एसेट्स है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। एक में नहीं तो एक में नहीं तो एक। वैसे मैं कहूँगा कि 2 3 4 तक ही आप रखो एसेट, जिसमें आप फोकस कर सको, आराम से काम कर सको। ठीक है, बाकी जो आपको पसंद है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो अकाउंट है प्रो अकाउंट है, नाम ही प्रो है इसका। तो ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रो अकाउंट से प्रोवाइड करता है। एक हो गया स्टैंडर्ड, एक हो गया प्रो, एक है मैक्स प्रो शायद। ओके, तो ये 3 टाइप्स के अकाउंट ही लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक्सेस में टोटल 4 टाइप्स के हैं, एक सेंट अकाउंट भी है, बाकी दूसरे अकाउंट्स है, क्रॉस स्प्रेड, जीरो कमीशन एंड ऑल। ठीक है, ओवर 2000 प्लस ईयर्स जैसे मैं आपको बताया अभी। ओके ठीक है, ये भी चलो ठीक है, MT5 में एक्सटेंडेड आवर क्रिप्टो एंड मेटल्स ऑफरिंग। यहाँ पे इन लोगों ने जो है एक्सपेंड किया गया है। इन लोगों का जो क्रिप्टो का साथ जो मेटल्स है, आपको पता है सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उनको भी अभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा एसेट्स वगैरह ट्रेड करने के लिए। एंड ऑल्सो गुड थिंग यहाँ पे है ना दोस्तों, मैं पिछले 9 महीने से जो देख रहा हूँ इस एप्लीकेशन को, इसका जो एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छा खासा ये लोग इनहेंस करते हैं, हर महीने हर 2-3 महीने में इनहेंस करते हैं और बहुत ही अपडेट अच्छा लाता है। ठीक है, काम कर रहे हैं, जोर जोर से काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना, ट्रेडिंग कमीशन एंड आवर सी ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म रिड्यूस टू 35 पर मिलियन टू 1 मिलियन ट्रेडेड। ठीक है, स्प्रेड लो अप बाय अप टू 70% अक्रॉस द वाइड रेंज इन इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले जो ब्रोकरेज रहता था अभी उससे भी और कम कर दिया गया ब्रोकरेज। चलो ठीक है, कंस्टेंट अपडेट ऑफ आवर अवार्ड विनिंग मोबाइल एप्लीकेशन, ये तो मैं देखा है दोस्तों, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा अपडेट करते हैं लोग, कंस्टेंटली काम करते रहते हैं। न्यू पेमेंट मेथड्स एडेड विद जीरो फी फॉर्म FX Pro। जैसे आपको बताया, अगर आप UPI यूज़ करते हो, बैंकिंग करते हो, तो उसमें कोई फी नहीं लगता है, जो डाल रहे हो वही निकल सकता है ट्रेडिंग करने के बाद। एंड आप बाइनेंस वगैरह करते हो तो उसमें वेरिएट करता है कहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से जो वो तो आपको पता ही होगा गाइस। ठीक है, बाकी ग्लोबल लीडर यूनाइटेड बाय देयर एप्रिशिएशंस फॉर एक्सीलेंस एट FX Pro, we look to dynamic partners who share similar corporate values and the same passions for excellence and success. Over the year, FX Pro has invested 18 crore 30 lakhs in the sponsorship of 3 Formula One racing team, 4 major football club including 3 Premier Leagues, अच्छी है, 2 rally championships एंड 22 प्लस इवेंट्स इन लोगों ने करवाया और ये 18 करोड़ 30 लाख का डॉलर खर्चा किया है। करंट पार्टनरशिप देखोगे तो यहाँ पे
FX Pro का ऑफिशियल पार्टनर है ऑफ द MC लॉरेन F1 टीम को। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये देख सकते हो MC लॉरेन का जो F1 टीम है ये है। तो ये लोग अभी करंट पार्टनर है इसका, ठीक है। 2008 से आज है 2026 चल रहा है, पिछले 8 सालों से ये लोग पार्टनर, 26 नहीं 25 चल रहा है, ऑलमोस्ट 26 आने वाला है और 2-3 महीने इसलिए, ठीक है, वही माथा में चल रहा है अभी। FX Pro ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड, जो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे, तो आपने देखा है, ठीक है। तो ये जो ब्रोकर है ना दोस्तों, ओवरऑल सभी चीज़ सही है इस ब्रोकर का, कोई चीज़ में इसका दिक्कत नहीं है ना। आप बताओ इसका विड्रॉ डिपोजिट में बताओ, या इसका आप बताओ कि कस्टमर सर्विस, सब चीज़ सही है। बस थोड़ा सा ज़्यादा लेता है एक्सनेस से जो इसका ब्रोकरेज है। बाकी दूसरा ब्रोकर का भी नाम बताऊँ दोस्तों, वो भी ब्रोकरेज लेता है बट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। मैं जेन्युइनली एक एज अ फ्रेंड आपको बता रहा हूँ, अगर आपको दोस्तों काम करना है, फॉरेक्स में काम करना है, तो मिनिमम अभी के टाइम पे एक्सेस तो नहीं है। एक्सेस होता तो आप $15 से आप आराम से काम कर सकते थे। यहाँ पे भी आप $25 से काम कर सकते हो, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट में काम करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई $25 इज नॉट इनफ फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट। या अगर प्रो ट्रेडर हो तो इनफ है, बट यू आर बिगिनर तो आपके लिए भाई $200 चाहिए होगा, क्योंकि उसी से आपको साइकोलॉजी बनेगा, उससे आप सीखोगे, अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है, मार्केट कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। एंड दोस्तों इसका अकाउंट ओपनिंग भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। आपको सिंपली जैसे आप रजिस्ट्रेशन पेज में आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आपको आपका कंट्री चूज कर लेना है, जिस कंट्री में आप रहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, जापान, ठीक है, जो भी कंट्री में रहते हो। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, पासपोर्ट बना के दे देना है, एंड आपको यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक कर देना है। रजिस्टर विद FX Pro में आपके पास OTP आ जाएगा, बाकी का काम आप आराम से कर सकते हो और बहुत ईजी है रजिस्ट्रेशन करना। अगर दिक्कत आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कुछ भी दिक्कत आता है तो नहीं आता तो आप तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही ईजी चीज़ है भाई टास्क ट्रेडिंग जो रजिस्ट्रेशन का चीज़, ठीक है। तो बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना भी हो सके दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को नया आया तो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर। हम फिर आएंगे नेक्स्ट अपडेट को लेकर। बाय बाय।